नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अलावा भी कुछ और है? आज हम इस भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर जीवन के कुछ गहरे सवालों की खोज करेंगे। ये एक यात्रा है, अपने अंदर झांकने की, आध्यात्मिकता को समझने की और खुद को सच में जानने की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी से जुड़े तो हैं, पर फिर भी कभी-कभी एक अजीब सा खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है ना? ये आज के समय की एक अजीब सी सच्चाई है और शायद यही एहसास हमें किसी गहरे अर्थ की तलाश करने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में असली खुशी, वो जो सुकून है, वो ढूंढते कहाँ हैं? अक्सर हमारा पूरा ध्यान बाहरी चीजों पर ही होता है, सफलता, पहचान और दूसरी चीजें। हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि खुशी इन्हीं रास्तों पर मिलेगी। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में खुशी इन्हीं चीजों में है? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। असली संतुष्टि की यात्रा तब शुरू होती है जब हम बाहर की दुनिया से अपनी नजर हटाकर अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, और यहीं से आध्यात्मिकता का सफर शुरू होता है। तो आखिर ये आध्यात्मिकता है क्या? देखिए, इसे किसी धर्म के दायरे में बांधना ठीक नहीं होगा। ये असल में खुद को खोजने की एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है, एक बहुत ही निजी रास्ता। तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ? पहला, खुद को बेहतर ढंग से जानना, मतलब सेल्फ अवेयर होना। दूसरा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, यानी जो भी कर रहे हैं बस उसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। और सबसे जरूरी बात, ये महसूस करना कि हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, धर्म और आध्यात्मिकता में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। देखिए, जहां संगठित धर्म अक्सर नियमों पर, संस्थाओं पर, एक ग्रुप बिलीफ पर जोर देते हैं, वहीं आध्यात्मिकता का रास्ता वो अंदर से शुरू होता है। ये पर्सनल अवेयरनेस, अपने सच को खोजने और हर चीज से एक कनेक्शन महसूस करने के बारे में है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरी खोज का असली मकसद क्या है? वो ये है कि हम उस भ्रम को तोड़ दें जो हमें बताता है कि हम अकेले हैं, अलग हैं। ये समझना है कि हम सब एक ही कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा हैं, हम सब एक हैं। तो सवाल ये है कि इस अंदर की दुनिया का सफर शुरू कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सीधे साधे तरीके हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार सच में खुद से बात करते हैं? मतलब एक असली डायलॉग। हम दूसरों से तो घंटों बहस कर लेते हैं, पर क्या कभी खुद के साथ बैठकर ये पूछा है कि हमारे गहरे डर क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं? तो इस खोज के लिए 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद से बात करना शुरू कीजिए। गहरे सवाल पूछिए, जैसे मैं असल में कौन हूँ? दूसरा, माइंडफुलनेस, मतलब बस वर्तमान पल में जीना। और तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन, मन की जो भाग दौड़ है ना, उसे शांत करना, ताकि एक गहरी शांति से जुड़ा जा सके। और जब ये अंदर की यात्रा शुरू होती है ना, तो हमें कुछ बहुत ही गहरी सच्चाइयां पता चलने लगती हैं, और इनमें से एक सबसे जरूरी सबक है समर्पण का ज्ञान। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ना? जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी एक नदी की तरह बहती है, जो अपने रास्ते खुद बनाती है, और अक्सर ऐसे मोड़ लेती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। यहाँ समर्पण का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जीवन के बहाव पर भरोसा करना। ये मानना कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है, कोई डिवाइन प्लान है। और जैसे ही हम ऐसा भरोसा करना सीखते हैं ना, डर अपने आप गायब हो जाता है। और आखिर में सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं के केंद्र में एक ही सच्चाई है, बिना शर्त वाला प्यार और करुणा। जब हम अपने अहंकार से, अपने मैं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, तो हम असल में ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। चलिए, अब कुछ और गहरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें हमारी कॉस्मिक नेचर, हमारी ब्रह्मांडीय प्रकृति के बारे में बताती हैं। स्रोत का ये पहला मूल सिद्धांत कहता है, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। अब इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा, यानी हम सब, उस एक विशाल यूनिवर्सल चेतना का ही एक छोटा सा हिस्सा है,
एक छोटा रूप है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम उस महासागर की एक बूंद है जिसमें पूरे महासागर के गुण मौजूद हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये बैलेंस पर, द्वैत पर चलता है। बहुत सिंपल है। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी भी है ना? इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज, ये हमेशा साथ साथ चलती हैं। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बीच का जो परफेक्ट बैलेंस वाला पॉइंट है ना, उसे शून्य अवस्था कहा गया है। सृष्टि में हर चीज, हर कण इसी बैलेंस की स्थिति को पाने की कोशिश कर रहा है। और इसी नजरिए से देखें तो जीवन और मृत्यु ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही वाइब्रेशन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक ही साइकिल का हिस्सा है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और जब आत्मा हर चीज के प्रति उस शून्य या बैलेंस की स्थिति में पहुंच जाती है, मतलब जहां न सुख का बहुत ज्यादा मोह है न दुख का डर, बस एक समभाव है, तभी वो उस ब्रह्मांडीय चेतना में, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही सच्चा कनेक्शन है, यही असली योग है। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है कि सबसे बड़ी सच्चाइयां कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर छिपी हैं। ये पूरी यात्रा हमें बैलेंस और एक गहरे जुड़ाव की ओर ले जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मिलेगा, सवाल ये है कि इस यात्रा पर निकलने पर कोई अपने अंदर क्या खोजेगा।